शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। मंजिल की डगर पर चलना सीख लो, हर कदम पर आपको जीत के निशान मिल जाएंगे। हौसले हो बुलंद तो आसमान में उड़ान मिल जाएंगे। आसमान में उड़ान भरते हुए आज के अंक में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारी जो महिलाएं हैं उनके हाथों का हुनर उन्हें एक अलग पहचान दे रही है। आप सभी को तो पता है कि महिलाओं के हाथों का हुनर का बात करें तो सब भोजन में आ जाते, लेकिन आज हम आपको उनके भोजन के अलावा भी बताएंगे कि कैसे हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो बांस से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार कर रही हैं, और ये वस्तुएं सजावटी भी है और उपयोगी भी हैं। पहले जहां ये सिर्फ सूप और टोकरियां बनाकर बाजारों में बेचती थी, अब उससे ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बना रही हैं जो हर घर में उपयोग भी हो रहा है और जगह जगह सजावट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनसे इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है और इन महिलाओं की पहचान आज आप तक चल कर आ गई है। तो बिना देर के आप भी देखिए और लाभान्वित होइए। उभरता झारखंड कार्यक्रम के तहत आज हम आपको जानकारी देंगे कि ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो महिला समूह से जुड़कर कैसे अपने आप में और अपने जीवन में बदलाव लेकर आई हैं। आज हम बात करने के लिए आए हुए हैं चांडिल प्रखंड के पाटा गांव में, जहां की महिला समूह से हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि कैसे इनके जीवन में बदलाव आया। पहले ये क्या काम करती थी और अब क्या काम कर रही हैं और कैसे आर्थिक और सामाजिक स्तर पर इनकी पहचान बनी है। झारखंड राज्य के सरायकेला जिले के पाटा ग्राम की गलियां आज बांस की विभिन्न खूबसूरत और आकर्षक सामग्रियों से सजी धजी मिलेंगी। ये संभव हो पाया है यहाँ की महिलाओं के हाथों के हुनर की वजह से, जो कभी सूप और टोकरी बनाने तक ही सीमित थे। JSLPS के द्वारा दिए गए प्रशिक्षण की वजह से इन महिलाओं के हुनर को नई पहचान मिली है। जो हाथ कल तक सूप और टोकरी बनाया करते थे, इस प्रशिक्षण के बाद बांस से विभिन्न खूबसूरत सामग्रियां बनाने लगे हैं। इससे न सिर्फ इन महिलाओं की आमदनी बढ़ी है, बल्कि उनके जीवन में भी बदलाव आया है। ये बेम्बू जैसे हम लोग पहले तो सूप टोकरी बना रहे थे, अभी हम लोग डिजाइन सीख गए। तो डिजाइन पहले तो हम लोग 2012 का समूह है, लेकिन वो हम लोग का बंद हो गया था। उसके बाद JSLPS आया 2016, उसमें से हम लोग ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग ये सारा मटेरियल, ये डिजाइन सीखे। हाँ, पहले मतलब जो बूढ़ा बुजुर्ग था उन लोग बांस काम कर रहा था और हम लोग तो ऐसे बाहर काम करने लगे। हाँ, कि क्या है कि आप लोग दूर जा रहे हैं, आप लोग दूसरों का काम कर रहे हैं तो दूसरों का गुलाम कर रह के बनना पड़ता है। और ये अपना घर में काम कीजिएगा तो अपना, जैसे पहले हम लोग बाहर जा रहे थे, हम लोग को इज्जत भी नहीं मिल रहा था। अभी ये काम कर रहे हैं तो हम लोग को हर जगह जैसे प्रोग्राम में बुलाता है तो हम लोग को इज्जत मिलता है। फिर अभी बच्चा लोग को भी अभी अच्छा परिवेश दे रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है। इसमें से हम लोग का रोजी रोटी आ रहा है, मजदूर में उतना नहीं आ रहा था। बदलाव जैसे समूह हम लोग जुड़े ना, तो वैसे हम लोग का सब घर घर में दारू बेच रहा था। पहले तो वो हम लोग बंद करवाए। उसके बाद हम लोग ये सब सामान बनाने के, जैसे हम लोग ये सामान बनाएंगे तो इसमें हम लोग का जैसे बड़ा वाला बम्बू में हम लोग का एक टोकरी सूप बना रहे थे, और अभी एक टुकड़ा बांस में हम लोग का 500-600 पैसा हो रहा है इसमें। पहले तो उतना बड़ा बना, एक तो सूप बनाएंगे तो हम लोग का 50 से 80 रुपया मिलता है। और अभी उतना जो उसमें जो सामान हम बांस हम लोग लगा रहे हैं, उसी का सामान से हम लोग को 500-600 का सामान बनता है इसमें। जैसे उन लोग बेकार घर में है तो उन लोग अगर ये काम सीखेगा तो अपने, जैसे वो अपना हस्बैंड तो बाहर में जो रोजी रोटी लाने जा रहा है वो तो ला ही रहा, लेकिन वो अगर घर में बेकार 2-3 घंटा ऐसे
मतलब गप करेगा, टीवी देखेगा, उसके बदले ये काम अगर उन लोग सीखेगा तो अगर सप्ताह में अगर वो हज़ारों रुपया पति को सपोर्ट करेगा तो उसमें और उसका मदद मिलेगी। बहुत अच्छा लगता है, बाहर में घूमने का भी मौका मिला। जैसे हर एक ज़िला जाते हैं, हर एक स्टेट जाते हैं तो पदाधिकारी से भी मिलते हैं हम लोग को, उन लोग गिफ्ट देता है, सम्मान देता है। ये हम लोग का उर्मिला दीदी है ना, वही हम लोग का सिखाए हैं। और पहले तो हम लोग बाहर में काम करने जा रहे थे तो बोल रहे कि गांव में हम सिखा रहे हैं तो आप लोग भी करने से अच्छा होगा, तो इसी में हम लोग जोड़ लिए, तो उसी से हम लोग का तो मदद हो रहा है, बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। इन दोनों में से घर में काम कर रहे हैं, यही अच्छा लग रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, घर भी देखभाल हो रहा है और काम भी हो रहा है। पहले तो ताला वाला बंद करके घर छोड़ के जाना पड़ रहा था और वो चीज़ अभी नहीं हो रहा है। पहले स्कूल भेजने थे तो जा रहे कि नहीं जा रहे हम लोग तो नहीं देख पा रहे थे, हम लोग तो बाहर जा रहे थे काम करने के लिए, तो बच्चा को बोल के जाते थे जे आप लोग स्कूल जाइएगा, हम लोग काम करने जा रहे हैं। वही चीज़ अभी थोड़ा देखभाल हो रहा है कि स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, और उस टाइम तो हम लोग नहीं देख पा रहे थे और बहुत कुछ हो रहा था, घर छोड़ के काम में जाना पड़ रहा था ना, इसलिए अभी अच्छा लग रहा है, समाज में जान रहे हैं कि लोग ऐसे काम कर रहे हैं बोल करके। हम लोग अभी गांव में हम लोग आगे गाँव घर काम करते, केरसाद जाती काम करते, मजदूरी काम करते। এখন আমরা সব ঠিক আছে, দিদিরা আসে আমরাকে সমূহ জুড়াই দিল, সমূহ করে আমরা অনেক এখন জানকারি হইলো। এখন ব্যাংকের কাজ জানে গেলি, বাজারে সামান কিনতে আর করতে সব জানে গেলি, বাজার ঘুরতে শিখে গেলি। তারপরে আমরা এখন এই উর্মিলার সঙ্গে জুড়ে এখন এই বাঁশের কাজও শিখে গেলি। এখন আমাদের রোজগার অনেক ভালো চলছে আর ঘর দুয়ারও সব ভালো বানাইছে, আর সব আরামে সবাই আছি আর সব রুজি রুটি এখন ভালো চলছে। তো কেউ কোনো কিছু বলতে না, কেউ বসবার জায়গাও দিত না। এখন সবাই দিদি প্রণাম, আসুন দিদি বসুন, এখন সবাই বলছে সমূহ জুড়ে, এখন সবাই এর সঙ্গে পরিচয়, এখন সবাই আসো বসো সবাই বলছে, এখন সবাই প্রণাম দিদি, জোহার দিদি সবাই বলছে। এখন না থাকতো ছোটো ছোটো 3টা আমার ছানাই থাকতো, এখন ঘরে থেকে সবাই ঘরে, এখন তো আমার বেটা বেটি সব বড়ো হয়ে গেল, ওরা এখন আপনার কাজ করছে, এখন ঘরে সবাই করছে কাজ, এখন এখন সব চলছে ভালোভাবেই চলছে। এখন JSLPS द्वारा दिए गए प्रशिक्षण ने यहाँ की महिलाओं की जिंदगी में असली रोशनी भर दी है। इसकी वजह से न सिर्फ उन्हें दिहाड़ी मजदूरी से छुटकारा मिला है, बल्कि सम्मान भरा जीवन भी मिला है। आज अपने हाथों के हुनर से ये महिलाएं अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। इससे वे अपने परिवार की मदद तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा रही हैं। घर पर रहकर काम करने की वजह से वे बच्चों की देखभाल भी अच्छे से कर पा रही हैं। ये बताती हैं कि अब उन्हें स्वयं के खर्चे के लिए भी किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले का स्थिति में फिलहाल उससे बेटर अभी है। पहले तो कुछ नहीं, जाते तो होता, नहीं तो फिर घर में रहो। और जब से ये जो भी आया है हम लोग के जीवन में, तो बहुत ही अच्छा आर्थिक सुधार आया है और इसमें हम लोग जुड़े हैं। साल भर हुआ है लगभग हम लोग का, दीदी से ही जुड़े हैं हम लोग को पता नहीं था। दीदी पहले से ही कर रही है तो दीदी हम लोग को बताई कि देखो ये सब करो, और दीदी का भी देखे, उनका भी स्थिति बहुत अच्छा हुआ है, तो हम लोग बोले क्यों ना दीदी से ही हम लोग सीखे और हम लोग भी करें, अपना सब कुछ सुधार करें, अपना जीवन अच्छे से। अभी फ़िलहाल पैसा नहीं कमाए हैं, मेरा ट्रेनिंग चल रहा है दीदी से, तो बस सीख रहे हैं। उसके बाद जितना मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो दीदी जैसा ही हम लोग भी करेंगे, आगे जाएंगे। महिला के हाथ में हुनर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें खुद का आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी का बोझ नहीं बनना चाहिए। और ये जो काम है ये महिला के लिए बहुत ही अच्छा है, जो घर में ही हो जाएगा, घर के बैठे ही हो जाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और बच्चा भी देखा हो जाएगा और स्कूल भी जाएगा, कोई घर का सारा काम होगा और ये भी काम होगा साथ में। तो ये तो महिला के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है कि उसको कहीं कंपनी नहीं जाना पड़ रहा है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। ये समूह से जुड़ने से मेरा घर परिवार अच्छा चल रहा है, बाहर जाने नहीं पड़ रहा है, घरे में सब कुछ बना रहे हैं, दीदी के साथ काम कर रहे हैं। बाहर जाते थे
ठेकेदार में काम करते थे। घर में कोई आता था उसके साथ भेंट भी नहीं होता था, मेहमान आता तो भेंट भी हो रहा है, बच्चा को भी स्कूल भेजने पड़ रहा है। रोज तो काम नहीं मिलता था, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। प्रोग्राम मिलता था, हाँ होता था, क्योंकि कभी रोटी मिलता था कभी रोटी नहीं मिलता था। काम करेंगे तब ना। अभी इससे जुड़े हैं तो हाँ थोड़ा थोड़ा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ कुछ थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। अभी 1 साल में थोड़े ना तुरंत सीखेंगे, अभी सीख रहे हैं। इससे जुड़ने के लिए उर्मिला माली बताए कि यहाँ पर काम करो, बाहर जाने का नहीं होगा, काम करने से कुछ मिलेगा। सीखेगी तो काम करने से कुछ काम सीखने के लिए कुछ टाइम भी लगेगा। सीखने के बाद थोड़ा थोड़ा यही करेंगे, दूसरों को भी चांस देंगे सीखने के लिए। हम सीखेंगे तो दूसरों को भी चांस देंगे। हाँ बदलाव आया है थोड़ा थोड़ा, अभी तो सीख रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं। इन महिलाओं के काम में अब पुरुष भी इनके साथी बन गए हैं। ये उनके लिए बांस लाने, उसे काटने छिलने में उनकी मदद करते हैं। इनके साथ जुड़कर इन्हें भी निश्चित आमदनी का एक जरिया मिल गया है। ये बताते हैं कि JSLPS से प्रशिक्षण लेने के बाद इन महिलाओं के हुनर को नई दिशा मिली है। उन्हें न सिर्फ बांस से नए नए उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है, बल्कि उसे बेचने का भी रास्ता दिखाया गया है। इस हुनर ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी है और उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया है। मैं ये महिला लोगों को सपोर्ट करता हूँ, जैसे बांस कटिंग, बांस को छीलना फाड़ना। तो उसके साथ साथ में जो हम लोग को काम करते हैं, जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ भी हम साथ में चले जाते हैं हेल्प करने के लिए। और इसी तरह अभी गांव का माहौल थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जो कि पहले से बहुत स्थिति अच्छा हुआ है। ये सब अपना अभी घर घर में काम कर रहा है। और जब ये ट्रेनिंग होने के बाद जो JSLPS से जोड़ करके जो आके महिला लोगों को जुड़ करके जो चली गई है, तो अच्छा सुझाव देके इन लोग काम करके अभी बहुत बदलाव हो गया है। जो कि हमारे पाटा में जैसे इस तरह का काम कभी आया नहीं था। पहले हमारे नाना दादाजी पिताजी लोग जो काम कुला टुकरी सब बना के आ रहे थे, अब ये सब ट्रेनिंग हो गया, नया नया डिजाइन बनने शुरू हो गया। तो इन लोग को जब काम सीख गया तो अभी इन लोग का बहुत पहले से परिवर्तन हो गया है। अच्छा बच्चा लोगों को अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, घर में बैठ के आराम से इन लोग अपना बना रहे हैं। और मार्केटिंग तो अपना एग्जीबिशन में बिक जाता है, इधर उधर बुलावट होता है। अंतर बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए अपना घर में सेफ्टी में है महिला लोग, जो कि बाहर में अभी नहीं जा रही है, आराम से घर में बैठ के अपना सामान बना रही है। तो अच्छा है ना, है कि उसमें मान सम्मान भी मिलता है बढ़िया। ये सब जैसे कि कहीं अफसर लोग हमेशा अपना गांव आते रहता है, कोई DC DDC BDO CO सब हमेशा घर आते हैं काम देखने के लिए। और अच्छा मान सम्मान मिलता है, अच्छा बात विचार, बड़े बड़े लोगों से बात विचार, जो कि हम लोग को पहले कोई पूछता नहीं था। जो कि यही सब जब सामान बनाने शुरू कर दिए तो थोड़ा सा अच्छा लोगों से। किसी भी समाज में बदलाव तभी संभव है जब लोग अपनी परिस्थिति को बदलने का साहस जुटाएं। पाटा की महिलाएं जो कभी दिहाड़ी मजदूरी किया करती थीं, आज अपने हुनर से आत्मनिर्भर कारीगर और उद्यमी बन चुकी हैं। इन लोगों ने ये साबित कर दिया है कि इनमें न सिर्फ परिवार और समाज की बल्कि देश की भी तस्वीर बदलने की क्षमता है। देखा ना आप सभी ने, अब शहर हो या गांव, हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपने हुनर से अपनी पहचान बना रही हैं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए आप बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे कासी घास ने आत्मनिर्भरता दिया है। कासी घास के बारे में आपको बताऊं कि इस घास को जहां पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है, वहीं इससे कई तरह के सामान भी बनाए जाते हैं। इसके चटाई भी बनाकर इसे उपयोग में लाया जाता है और कई तरह के औषधियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए आपको कासी घास के बारे में बताएं, उसकी उपयोगिता के बारे में बताएं और इसके महत्व को जानते हुए आप भी अपने जीवन में इसका उपयोग कर पाए।
झारखंड प्रदेश के सरायकेला खरसावां जिले का एक छोटा सा गांव केतुंगा आज आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुका है। यह संभव हो पाया है कॉन्टैक्ट बेस और एक्सिस बैंक फाउंडेशन के सहयोग की वजह से। इनके प्रयासों से ही यहाँ के ग्रामीणों ने कासी घास का उपयोग कर हस्त निर्मित उत्पाद बनाने का हुनर सीखा। आज इस संस्था से निशुल्क प्रशिक्षण हासिल कर ये लोग कासी घास से टोपी, ब्रेड बॉक्स, लॉन्ड्री बॉक्स, डलिया आदि बना रहे हैं और उससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग फोकस कर रहे हैं कि काशी घास के ऊपर काम करने के लिए जो लोकली अवेलेबल है तो वो मिलना बहुत आसान होता है इन लोगों के लिए, सोर्सिंग के लिए आसान होता है। और इस प्रोडक्ट से नए नए चीज़ें बनाना लाइक लैम्प हो, बैग हो या बास्केटरी हो, ये सब बनाते हैं ये लोग। इनिशियली हम लोग 10 दिन ट्रेनिंग करवाते हैं। अब ये बेसिक ट्रेनिंग अभी जो केतुंगा में स्टार्ट हुआ है, आज फर्स्ट डे है, तो इस ट्रेनिंग 10 दिन तक चलेगा। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग और भी आगे जाके ट्रेनिंग देंगे इन लोगों को, जब तक ना ये लोग खुद से अपना प्रोडक्ट बनाना सीख जाए। पहले तो इनको समझाना मुश्किल होता है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं मार्केट में कितना वैल्यू है इस प्रोडक्ट का, कितना डिमांड है, वो समझने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। जब ये खुद जाके मेले में या कहीं भी जाके अपना खुद का प्रोडक्ट जब बिक्री करते हैं तब असली महत्व समझ आता है इन लोगों को अपना प्रोडक्ट का, तब जाके थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है इन लोगों का धीरे धीरे। जागुड़ और भांगार के लोग देखे तो हम लोग पहले भी उन लोगों को जब वर्कशॉप के बाद जो प्रोडक्ट उन लोगों बनाए हैं उसके बाद उन लोगों को हम लोग मार्केट में भेजे, फेयर में भेजे, उधर जाके वो लोग जब खुद से अपना प्रोडक्ट बिक्री किए। और एक गांव में, छोटे से गांव में एक लड़की या एक बहू जब बाहर जाती है, गांव के बाहर जाके शहरों में जाके अपना प्रोडक्ट बिक्री करती है और उनको विलेज से बाहर लेकर जाना विच इज़ क्वाइट चैलेंजिंग, और वो भी बड़ी बात है उन लोगों के लिए। तो वही बहुत एक फर्स्ट स्टेप होता है। इससे बनाते हैं, टिश्यू बॉक्स बनाते हैं, मैट बनाते हैं, डलिया बनाते हैं और पेन स्टैंड बनाते हैं। और हाँ, इन लोग का आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ है। हर सामान का अलग अलग रेट मिलता है। इसका जैसे रेट है, किसी का 300, किसी का 700, किसी सामान का 200। ऑर्डर आता है तो बना ले जाते हैं। 1 साल से सीख रहे कर बना रहे हैं। इससे पहले भी 2012 से कुछ बना रहे हैं। 2022-23 में 21 उस टाइम भी कुछ बना रहे हैं। अपने परिवार में बहुत मदद मिलता है। हाँ, घर का कमाई उमाई भी होता है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। घर बैठे काम कर सकती है। गांव का पूरा गांव का नहीं है, कुछ का सभी तो नहीं करते हैं। ऐसा 20-25 लड़की है, वो लोग करती है। वहाँ रेजाकुली का कोई रेजाकुली का भी काम करते थे। कोई खेती बाड़ी में धान कटाई, धान लगाई, यही सब होता है हमारे देहाती में। अभी ये सब काम होता है। ऑर्डर आता है, बनाता है, घर में ले जाता है घर से। कभी कभी मेला में भी जाके बेचते हैं। बड़ा मेला लगता है, जैसे कुछ दिन पहले मोराबादी मैदान में लगा हुआ था। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि पहले वे लोग जंगल से बांस लाकर झाड़ू बनाया करते थे, जिससे अच्छी आमदनी नहीं हो पाती थी। जब से इन लोगों ने कासी घास से आधुनिक डिजाइनदार सामग्री बनाना सीखा है, तब से इनका जीवन पूरी तरह बदल गया है। अब इन्हें इन सामग्रियों को बेचने से निश्चित आमदनी प्राप्त होती है, जिससे इनकी गृहस्थी अच्छे से चल रही है। आगे हमारे जंगल बाँस आना है और झाड़ू बना है और ये सब हमारे जंगल कैट काटिया नहीं और बाजारे बिक्री करा, ये सब हमारे এটা আমাদের ছিল। আমাদের আগে প্রথম কাজ করেন ছিল সচিত্র মিটন, হ্যাঁ, উনি আসে করে কাজটা এইটা ইয়া করেছে, উদ্ঘাটন করেছে যে এই কাজটা করো, 2 পয়সা তোমাদের হাতে আসবে। ঠিক আছে বলছে, হ্যাঁ তো আমরা করব। তো সেই হিসাবে আমরা এই কাজটা করতেই ইয়া করছি। আগে পয়সা কিছু হতুক নাই, আগে কম হতো, মোটামুটি 60-70 এরকম এই
কাঠ বিক্রি হতো আর ঝাড়ু তোমার 30-40 এইসব হতো, বেশি পয়সা হতো না। এখন আমাদের কাছে পয়সা এখন আমরা জানছি যে কিছু পয়সা এখন ধরতে পারছি। তোমার সামান্য অনুসারে যেমন হালকা ফুলকা আছে, যেমন সেলাই তো 2 রকম আছে, একরকম আছে তোমার ফাটা সেলাই আছে, এক রকম মোটা গাঁথনি আছে। তো ওগুলাই তোমার 2 দিন, আর জনগুলা ঝাঁপ করা আছে ওগুলা আছে তোমার একদিনেই 2-3টা হয়ে যায়। हाँ, डालिया वालिया बनाते हैं, ये टोपी ओपी बनाते हैं, ये सब मतलब सजाने घर सजाने के काम में जो आता है वो सब सामान बनाते हैं। हाँ, हर एक रकम डिजाइन का सामान बनाते हैं। पहले भी ट्रेनिंग किए थे, मतलब स्टैंड बबोई घास का हम लोग स्टैंड पेन कलम पेन रखने वाला बनाते हैं। घर का काम भी पहले करते थे जब वो सब नहीं करते थे, अभी काम करते हैं, सामान जाके बाज़ार में बेचते हैं। जैसे घर में अकेले मेरा आदमी कमाई में परिवार चलता है, अभी हम लोग का जो कमाई होता है उसमें भी बाल बच्चा को कुछ खिलाने पिलाने का मतलब सहमत करते हैं। जो तो किसी में सीखते पारी हो तो ही भला, मतलब हाथ में हुनर होने से अच्छा होता है जो घर में कुछ मतलब सपोर्ट हो जाता है। जैसे पैसा अपना बोल पर खड़ा होते हैं, जैसे किसी को कुछ मांगने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे अपना कमाई में इच्छा मर्जी कुछ सामान खरीदते हैं, बाल बच्चा को भी खरीद देते हैं। जैसे कहीं भी जाते हैं तो मतलब पैसा के लिए मांगने नहीं पड़ता घर में। इस प्रशिक्षण का सबसे बड़ा फायदा यहाँ की महिलाओं को मिला है। ये बताती हैं कि पहले ये लोग खेती के कार्य से जुड़ी हुई थी, जिसमें इन्हें सालाना 50,000 रुपए तक की ही आमदनी होती थी। जब से इन लोगों ने कासी घास के महत्व को समझा है और उसका उपयोग कर ये उससे विभिन्न उत्पाद बना रही हैं, तब से इनकी आमदनी लाखों में पहुंच गई है। इस हुनर ने इन्हें इतना समर्थ बना दिया है कि अब वे अपने परिवार की मदद कर रही हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा रही हैं। ये लोग आत्मनिर्भर बन गई हैं और अब पैसों के लिए किसी की मोहताज नहीं रही। सर्वप्रथम खेती बाड़ी से काम करती है हम लोग, उसी में ज़्यादा रोजगार नहीं है। साल भर के 40-50 हज़ार रुपया होता है, लेकिन कासी घास का सामान जब बनाती है ना, उसी से ज़्यादा रोजगार है। साल भर के लाख रुपया हो जाता है, बहुत अंतर है, पैसा ज़्यादा हुआ। घर में जो समय बचता है उसी समय पर एक काम करते, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। टोपी, ब्रेड बॉक्स, लॉन्ड्री बॉक्स, मैट, ডালিয়া, টিস্যু বক্স, লন্ড্রি বক্স। কাশি ঘাস কাম হচ্ছে আমাদের কিছু শিক্ষার জন্যে, দাদারা এসেছে শিখাবার জন্যে। কিছু শিখতে পারলে নিজের পায়ে দাঁড়াবো, শিখবার জন্য তো চেষ্টা করছি আর শিখবই। যখন আছি যখন শিখে দাদারা যদি এখন শিক্ষা হয়ে যায় যে যদি শিখতে পারি, হ্যাঁ যদি শিখাবার চেষ্টা করে তো শিখতে পারি, তো বাইরে বিক্রি হয় যদি দাদারা যদি লেগে তো আমরা কোথায় বিক্রি করব, দাদারা যদি বিক্রি করে। जब पुरुष और महिलाएं एक साथ काम करने लग जाएं, तो किसी भी छोटे से गांव में आत्मनिर्भरता की बड़ी मिसाल गढ़ी जा सकती है। केतुंगा ग्राम में एक्सिस बैंक फाउंडेशन के सहयोग से महिला और पुरुष मिलकर कासी घास से आधुनिक सजावटी सामान बना रहे हैं और आत्मविश्वास, एकजुटता तथा सम्मान का संदेश फैला रहे हैं। ये लोग इससे स्वयं आत्मनिर्भर बन लोगों को भी स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको बहुत पसंद आया है और आप हमारे इस प्रोग्राम से लाभान्वित हो रहे हैं। आपका ये प्यार ऐसे ही हमारे साथ बना रहे और हम यूं ही नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आप दीजिए हमें इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे मिले, तरह तरह की बातें करें और आपके चेहरे की ये मुस्कान हमेशा बनाए रखें। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। आज के अंक में हमने देखा कि महिलाएं जो है वो हाथों में हुनर लेकर कैसे अपने आप को और अपनी जीविकापोर्जन के लिए संघर्ष कर रही हैं। साथ ही साथ एक अलग पहचान भी इन्होंने बनाया। इसके लिए इन्होंने बांस को अपनाया, बांस में तरह तरह के सामान बनाए, सामान बनाकर रोजगार कर रही हैं और इनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। साथ में एक और अध्याय हमने देखा जिसमें कासी घास, जो कि एक घास का प्रकार है, मजबूत होता है, जिससे
तरह तरह की सामान महिलाएं बना रही हैं, बना के इसका भी वो रोज़गार कर रही हैं। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके पास इस तरह के डिमांड आ रही हैं। डिमांड के आधार पर ये इनका सप्लाई कर रही हैं और अपने साथ साथ अपने देश और समाज का भी परिचय बना रही हैं कि कैसे एक घर की महिलाएं अगर हुनर जानती हैं तो अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज का भी पहचान बना सकती है, साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी अपना परिचय दे सकती है। इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।